सिर्फ और सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए भारत में लोगों की जानें जा रही हैं। भूषण कुमार मित्तल, एक 66 साल का बुजुर्ग आदमी, एक सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगता है और लाइन इतनी लंबी थी कि उसका नंबर आता उससे पहले ही उसे होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसकी वजह से लाइन में खड़े खड़े ही भूषण कुमार मित्तल की मौत हो जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। और जब इनकी मौत हुई तो उसी दिन इंस्टा और ट्वीट पर एक पोस्ट आने लगी लगातार, जिसमें लिखा था कि मेरा सिलेंडर 11:45 पर बुक हुआ और 1:30 पर डिलीवर हो गया, कोई भी शॉर्टेज नहीं है। मगर इसमें देखने लायक बात यह है कि ये सारे ट्वीट और पोस्ट पर एकदम सेम स्क्रिप्ट से लिखा गया था, एकदम कॉपी पेस्ट। तो आइए जानते हैं इस एलपीजी क्राइसिस की सच्चाई, कितनी गैस अभी देश में है, कितनी आने वाली हैं और अभी बिना गैस के हमारा देश कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा, और उन सारे सवालों के जवाब जो सरकार चाहती है कि आप तक ना पहुंचे। हर साल इंडिया में 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें से 60% बाहर से आता है, यानी कि इंपोर्ट किया जाता है। और इस 60% का 90% सिर्फ एक पैसे से आता है, ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये क्राइसिस जब शुरू हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से वार शुरू की और ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और इंडिया की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो गई। अब कुछ लोग इस क्राइसिस को छुपाने की पूरी कोशिश तो कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है। और नोटबंदी और कोरोना के बाद भारत की जनता को तीसरी बार लाइन में लगना पड़ रहा है एलपीजी सिलेंडर के लिए। इन वीडियो को ध्यान से देखिए कि गोरखपुर, नोएडा जैसे शहरों में लोग लाइन में लगे हैं सिर्फ और सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। लखनऊ का एक आदमी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो गैस वाहन के सामने जाकर लेट जाता है। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो जा रहा है, व्हाट्सएप पर बुकिंग नहीं हो पा रही है, वहाँ का सर्वर ही फेल हो रहा है, जिनकी वजह से लोगों को एजेंसी खुद जाना पड़ रहा है और लाइन में लगना पड़ रहा है और इन्हीं लाइनों में लगे लगे लोगों की जान भी जा रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में मुख्तार अंसारी की मौत इसी तरीके से होती है। लाइन में खड़े थे, अचानक से वो गिर जाते हैं और हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। होटल और रेस्टोरेंट की हालत तो और भी ज्यादा बुरी है। बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में लगभग 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। स्विगी, जोमेटो पर लगभग 50% से ज्यादा ऑर्डर गिर चुके हैं और लोग इतने ज्यादा पैनिक हैं कि ब्लैक में सिलेंडर तक खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर का प्राइस लगभग 900 रुपए है, लेकिन वहीं पर ब्लैक में लगभग 2 से 3 हजार में खरीदना पड़ रहा है लोगों को। और कई शहरों में जैसे बेंगलोर, मुंबई, यहाँ पर तो 5-5 हजार या 6-6 हजार रुपए में लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं। हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि शहरों में गैस वाहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। देहरादून के बसंत विहार में लोगों ने गैस की गाड़ी को रोककर वहां से सिलेंडर चोरी करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तो चोरों ने गैस एजेंसी से 76 सिलेंडर चुरा लिए हैं। और कांग्रेस सांसद ये दावा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की कैंटीन से चाय तक नहीं मिल पा रही है। कि चाय कॉफी मांगी तो नहीं मिली, क्यों नहीं मिला? कॉफी या चाय संसद के कैंटीन में, और आप बोलते हैं पैनिक नहीं है। मगर वहीं पर पार्लियामेंट में सरकार कह रही है कि सिलेंडर की कोई भी शॉर्टेज नहीं है। वहीं पर पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं डोमेस्टिक एलपीजी फुल्ली प्रोटेक्टेड है, कोई शॉर्टेज नहीं है। ये सब जो हो रहा है वो पैनिक बाई होर्डिंग की वजह से हो रहा है। डोमेस्टिक सप्लाई इज फुली प्रोटेक्टेड एंड द डिलीवरी साइकिल इज अनचेंज्ड। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी कहते हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है और जो ये अफवाह फैला रहे हैं वो देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि जब आपको लगा था कि इन 3-4 देशों में वार हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था कि हम इस देश से क्या क्या ले रहे हैं, क्या क्या हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए थी। तो भारत की जनता को इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और फिर वही बात आ जाती है कि क्या बात कर रहे हो सर, जो राम को लाए थे उनसे सिलेंडर तक नहीं लाया जा रहा है। तो उज्ज्वला योजना के हिसाब से जिस तरीके से एलपीजी की डिमांड बढ़ रही थी तो सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार करना चाहिए था। और अगर मैं सही बताऊं तो इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ इतना एलपीजी है कि वो सिर्फ 2 दिन तक ही सरवाइव कर सकता है। मतलब इस तरीके से हाल है कि बाहर से सप्लाई बंद और देश में एलपीजी खत्म। सरकार से जितना हो सका उन्होंने इस क्राइसिस को छुपाने की पूरी कोशिश की मगर छुप नहीं पाया। और जब इससे बात नहीं बनी तो पुलिस वालों ने धमकी देना शुरू कर दिया। 12 मार्च को आसाम पुलिस ऑफिशियली ट्वीट करती है कि अगर किसी ने भी एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब इनके हिसाब से ऐसा लगता है कि शॉर्टेज की अगर बातें करना बंद कर देंगे तो शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। ये एकदम वही वाला लॉजिक हो गया कि जब कोरोना के टाइम पे कहा गया था कि टेस्टिंग बंद कर दो तो केस अपने आप आना बंद हो जाएंगे। मतलब गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो।
फिलहाल लोगों के लिए सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि ये क्राइसिस कब ख़त्म होगा और कब उनको उनका अगला सिलेंडर मिलेगा।